में आज हम लोग बात करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया स्पोर्ट राउंड जो होता है उसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बहुत ही ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूज़न है कि स्पोर्ट राउंड के लिए सर अप्लाई कैसे करें, क्या होता है सर, इसका फॉर्म कब निकलेगा। ये सब जो है स्पोर्ट्स राउंड कोटा अलग होता है, स्पोर्ट्स कैटेगरी अलग होता है। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं SPOT स्पोर्ट राउंड जो काउंसलिंग होती है जामिया में, उसके बारे में हम लोग बात करें। और सही चीज़ ये है कि मैं आज आपको जो है पूरा क्लियर कर दूंगा कि आखिर मामला क्या है स्पोर्ट राउंड का। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको समझने में कि स्पोर्ट राउंड होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं स्पोर्ट राउंड की। ठीक है, ये दो तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपने सुना होगा कि वेटिंग लिस्ट होता है, वेटिंग लिस्ट आपने तो सुना होगा कि जो चीज़ बच जाती है तो यूनिवर्सिटी क्या करता है, कॉलेज क्या करता है कि उसको बाद में वेटिंग लिस्ट नाम से जो है प्रसारित करता है, या उसका जो है पूरा प्रोसेस जारी करता है कि आप वेटिंग लिस्ट में इस बच्चे का नाम है और आके एडमिशन ले सकता है वो। ठीक है, उसी तरह जामिया का एक अपना जो है शख्सियत है जामिया, और जामिया ने जो है स्पोर्ट राउंड जो होता है वो चालू किया है। ठीक है, स्पोर्ट राउंड जो है चालू करता है। स्पोर्ट राउंड का मतलब होता है तत्काल जो है किसी चीज़ में तात्कालिक रूप से जो है एडमिशन्स, या स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग तात्कालिक काउंसलिंग होता है। ठीक है, तो स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग की आपको मैं बात बता दूं एक चीज़ की, जो सीट बच जाती है जामिया के अंदर, कोई भी डिपार्टमेंट ले लीजिए, चाहे UG हो, PG हो, डिप्लोमा हो, टेक्निकल हो, बीटेक हो, स्कूल हो, 9th 11th एंड 6th कोई भी हो, उनमें जो बच्चे एडमिशन्स नहीं लेते हैं, मतलब क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे कि अलीगढ़ का भी फॉर्म भर दिया उन्होंने, मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी का भी भर दिया और जामिया का भी भर दिया। मामला ये है कि वो हैदराबाद का रहने वाला है लड़का, बात समझिएगा पूरी कहानी। और वो क्या होता है कि जब वो जामिया में निकाल लेता है एडमिशन्स, उसके साथ साथ वो मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में भी निकाल लेता है। अब वो क्या करता है बच्चा कि अब वो अपने घर के पास वाली यूनिवर्सिटी में चला जाता है, तो जो जामिया में सीट निकाला था उसने, काउंसलिंग करके छोड़ दिया था उसने जो है, तो वो वाला सीट बच जाता है। अब वो जब सीट बच जाता है तो जहां 60 बच्चों को लेना है वहां बच्चे पहुंचते हैं 40, तो 20 बच्चों का तो सीट अभी भी खाली है, 20 बच्चे और भी जाने वाले हैं। तो जो नीचे वाले कट ऑफ वाले लड़के होते हैं जिनका मार्क्स नीचे होता है, उन बच्चों से, जैसे 80 में मार्क्स बना है तो 80 वाले सारे बच्चे तो 40 पहुंच गए। अब 80 के नीचे क्या होगा, 79 होगा, 78 होगा, 76 होगा, 75। तो इन सारे बच्चों का एक 20 बच्चों का जो है इसके हिसाब से कट ऑफ निकाल दिया जाता है। उसके बाद उन बच्चों में कितने बच्चे नहीं पहुंचते हैं, जैसे उन बच्चों में भी कितने बच्चे होते हैं जो प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हैं, अब ले लिया तो छोड़ो जाने दो, अब ले लिया तो छोड़ो। तो ऐसे भी बच्चे होते हैं कि 20 में भी 10 पहुंचते हैं, फिर दोबारा स्पोर्ट राउंड चालू होता है। अब नीचे वालों के लिए जो 78 मार्क्स लाया होता है उसका जो है तो वो हो जाता है, उसमें भी 5 पहुंचते हैं, फिर 76 का नंबर आ जाता है, फिर 75 का आता है, 74। इसी तरह जो है स्पोर्ट राउंड 3 या 4 राउंड में होता है। तो वही चीज़ है, वेटिंग लिस्ट को ही स्पोर्ट राउंड बोलते हैं। इसके लिए कोई फॉर्म अप्लाई करने का ये नहीं है, ये एक काउंसलिंग प्रोसेस है। ये सीधी ये है कि आपके एडमिशन्स, जब आपका जो सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका सिलेक्शन किस में हो जाएगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा जामिया में, तो जब काउंसलिंग आप लोग करा लेंगे, काउंसलिंग कराने के बाद आप निश्चिंत से बैठ जाइए। अब होता है उसके बाद जैसे सिलेक्टेड लिस्ट आता है, पहला, दूसरा, तीसरा। अब उनके बाद जो है वो जो सीट बच जाता है, जो सीट पे लड़के नहीं पहुंच पाते हैं, अब उसके लिए स्पोर्ट राउंड आता है। तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये आपका चैनल है ना जज्बा एकेडमी, ये आपको बताएगा कि कब स्पोर्ट राउंड होने वाला है। इसके लिए ना फॉर्म अप्लाई करना है ना कुछ करना है, बस आपको घर बैठना है और इस चैनल के थ्रू सारी चीज़ें जानना है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है दिमाग लगाने की। ठीक है, हम हैं, बाकी चीज़ आपको बताते रहेंगे, आप इस संपर्क से बने रहिए। ठीक है, भाईचारा बनाए रखिए, बस इतना ही काफ़ी है। तो यही चीज़ है भैया कि भाईचारा बना रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। स्पोर्ट राउंड कोई अप्लाई नहीं करना है, इससे कोई एडमिशन नहीं होता किसी का। बस ये है कि ये एक प्रोसेस है जो एडमिशन्स कराता है, ये एक प्रोसेस है जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चों का एडमिशन्स कराता है, ये एक प्रोसेस है जो बचे हुए सीट पे एडमिशन्स कराता है। ये 3 ऐसी चीज़ें मैंने आपको बताया। इसमें कोई आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करिए, उसके बाद भी ना समझ में आया हो तो, कि स्पोर्ट राउंड का मतलब होता है वेटिंग लिस्ट। सीधी बात आप भोजपुरी भाषा में समझे तो वेटिंग लिस्ट, या आप ऐसे समझ लीजिए गांव वाले भाषा में कि जो बचा हुआ चीज़ है उसको, जो बचा हुआ चीज़ बच जाता है उसको फिर से बांट देना लोगों में, कि जो नीचे वाले लोग हैं वो भी पा जाए। भाई क्या होता है, जब टॉपर निकाल लेता है, टॉपर तो हर जगह निकाल लेगा तो फिर कहीं ना कहीं वो दूसरी जगह ले लेता है, जो सीट बच जाती है अब उस पर दूसरे बच्चों का एडमिशन होता है, उसी को स्पोर्ट राउंड बोलते हैं, या उसको जो भी राउंड बोल दीजिए आप।
या आपको तत्कालिक राउंड बोल दीजिए कि जल्दी आओ लेके एडमिशन जाओ, डायरेक्ट एडमिशन बोल दीजिए, ये सब बोल सकते हैं आप। उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी बोले वो बोल सकते हैं, वेटिंग लिस्ट बोले, स्पोर्ट राउंड बोले, डायरेक्ट एडमिशन बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यही प्रोसेस है, बाकी और कुछ नहीं है। स्पोर्ट राउंड और बाकी कुछ नहीं है। जैसे कि आप वेटिंग लिस्ट अलीगढ़ में देखते हैं, उसके लिए फॉर्म अप्लाई होता है क्या, वो तो वेटिंग लिस्ट मतलब यूनिवर्सिटी जारी करेगा। वही चीज़ है कि स्पोर्ट राउंड भी जो है यूनिवर्सिटी जारी करता है। तो आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो पे नए हो, चैनल पे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड शेयर करो यार।